अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 1 से। कॉम्प्लेक्स नंबर है जी। चैप्टर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। उसने Z1 की वैल्यू दी है, Z2 की और Z3 की वैल्यू दी है। वो कह रहे हैं आप ये वाली चीज़ फाइंड करके दोगे। चलें अभी इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले Z1 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। फिर उसके बाद Z2 हमारे Z3 उसने दिया है भाई 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू उसने दी है 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसके बाद है यहाँ पे बार है, यहाँ भी बार है, इसका मतलब हमारे पास ये इसका हमने कंजुगेट भी लेना है। अच्छा भी इसका कंजुगेट किसके बराबर होगा? 2 माइनस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, बट्टे के ऊपर जो कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 1 से 2, 2 को 3 से माइनस का 6 आयोटा, माइनस का आयोटा, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अच्छा इसके बाद अब माइनस का 6 आयोटा माइनस का आयोटा कितना हो गया? माइनस का 7। 2 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई? आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास जी? आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। ये माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस का 7 आयोटा प्लस माइनस, ये ले भाई पूरे स्टेप, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। 2 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसके बाद 2 में से 3 निकालो तो कितने आते हैं? माइनस का 1 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अच्छा भाई बट्टे में हमारे पास है आयोटा, बट्टे में हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हमने बट्टे से आयोटा को खत्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे जी। अब इसकी क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। वो हमारे पास होगी -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। अच्छा भी अब इसके बाद ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई आपस में करवाएंगे तो फिर हमारे पास माइनस का 3, फिर -1 को 2 आयोटा से माइनस का 2 आयोटा, -7 को 3 से माइनस का 21 आयोटा, -7 को 2 से माइनस का 14 आयोटा को आयोटा से आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है 3 का स्क्वायर और -2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसके मुताबिक अगर देखें -3 -2 आयोटा -21 माइनस का 23 आयोटा -14 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1। अच्छा भी इसके बाद हमारे पास है माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो गया। ये ले भी यहाँ पे हमारे पास बन गया माइनस माइनस प्लस -3 माइनस प्लस 14, फिर इसके बाद माइनस का 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 13। अब इसके बाद 14 में से 3 के तो कितने आते हैं? 11 माइनस का 23 आयोटा बटा 13। अब दोनों का क्या करेंगे? बटा लहदा लहदा कर देंगे। 11 बाय 13 और -23 आयोटा बाय 13। ये लेंगे, ये हमारे पास क्या बन गया? आंसर बन गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया यहाँ पे। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। Z1 की भी उसने वैल्यू दी है, Z2 की भी दी है। वो कह रहे हैं भाई आप इन सब के आंसर फाइंड करोगे, इन सब के क्या फाइंड करोगे? आंसर फाइंड करोगे। अच्छा भाई यहाँ पे ये जो सी दो सीधी लाइनें इनको मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस के बारे में जानने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 देखें, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें इस मॉडुलस के बारे में डिटेल में बताया गया है जी। इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस वाली चीज को सॉल्व करेंगे। इसको पिक कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैंने लिख लिया टेक इस वाली चीज को 2Z1 माइनस 4 2Z1 माइनस 4Z2। अब इसके बाद है यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले 2Z1 मेरे पास है Z1 2 प्लस 7 आयोटा 2 प्लस 7 आयोटा, फिर इसके बाद माइनस का 4, ये ले भाई माइनस का क्या आ गया 4 इंटू Z2 माइनस का 5 प्लस का 3 आयोटा। अब इसके बाद है 2 को 2 से 4 प्लस 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया 20 और माइनस का 12 आयोटा। अब इसके बाद है रियल में ऐड होगा इमेजिनरी में। तो यहाँ पे हमारे पास है 24 और प्लस है ये 14 में से 12 के तो कितने आते हैं? प्लस का 2 आयोटा। ये लेने किसका आंसर फाइंड कर लिया हमने? 2Z1 माइनस 4। अब इसका लेना है मॉडुलस। देन अब क्या करेंगे? इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो मेरे पास मैंने आंसर फाइंड किया किसका? 2Z1 माइनस 4Z2।
अब इसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारे पास a और ये हमारे पास b, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद 24 का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो वो हमारे पास मौजूद होता है 576 के, और यहाँ पे क्या आ गया 4, तो दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास 580। और 580 अगर इसमें से देखें ये हमारे पास है, क्या ये 4 के टेबल में आता है या नहीं आता? जी आता है, तो बताइएगा कहाँ पे आता है, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। ये लें भाई, यहाँ पे मैं उतनी देर में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 145, कितना मैंने लिख लिया 145। अब इसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके बराबर होगा, बताइएगा, शाबाश जी जी बताएं। स्क्वायर रूट ऑफ 4, जी स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास 2, यानी जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 145। जी ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, 2z1 माइनस 4z2 का। अब इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2 के नाम से, ये पार्ट नंबर 2, 3z1 प्लस 2z1 मॉडुलस है। सेम इसी पैटर्न से जिस तरह हमने इसको पहले इस मॉडुलस के अंदर वाली चीज को सॉल्व किया, यहाँ पे भी पहले इसी को पिक करेंगे। सॉल्यूशन है, इसको पिक कर लेते हैं यहाँ से, टेक 3z1 प्लस 2z1 मॉडुलस, ये यहाँ पे कंजुगेट है, इस कंजुगेट को सॉल्व करेंगे। तो ये लें भाई, इसको सॉल्व करते हैं। अब 3z1 हमारे पास है, z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा प्लस आ गया 2 इंटू z1 डैश, यानी z1 बार है, यानी इसको कंजुगेट कहते हैं, तो ये इसी के बराबर है 2 प्लस 7 आयोटा, और इसके ऊपर क्या ले लेंगे हम, बार। बार का मतलब फिर से बता रहा हूँ कंजुगेट के बराबर होगा ये 3 को 2 से 6, 3 को 7 से कितना 21, फिर उसके बाद प्लस का 2 इंटू 2 माइनस 7 आयोटा। अब इसके बाद कंजुगेट क्या करते हैं, आयोटा के साथ जो सा भी साइन होता है उसको माइनस में चेंज कर देते हैं। 6 प्लस 21 आयोटा प्लस का 4 माइनस का 2 को 7 से कितना होता है भाई, 2 को 7 से कितना होगा 14, बताओ 14 आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद 6 और 4 कितने होते हैं 10, ये लें भाई यहाँ पे लिख दिया 10 लिख दिया। 21 में से 14 निकालें, 21 में से 14 निकालेंगे तो कितना आंसर बनेगा, प्लस का 7 आयोटा। जी हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया, किसका, इस वाले का। अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं, देन अब इसका मॉडुलस लेते हैं। जी इसका मॉडुलस में हमारे पास है मॉडुलस ऑफ 3z1 प्लस 2z2, z1 और ऊपर क्या हमारे पास है डैश है, और ये किसके बराबर है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। जी 10 का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा 100 के, ये ले भी 100 अगर प्लस का 49, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 149। जी ये किसका आंसर हमारे पास है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, और इनको मॉडुलस कहते हैं। जी अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3 के नाम से। पार्ट नंबर 3 है माइनस का 7z2 प्लस का 2z2 कॉन्जुगेट, और ये हमारे पास क्या मौजूद है उसके ऊपर कॉन्जुगेट है। इसको भी सेम पैटर्न से करेंगे, सबसे पहले इस वाली चीज को पिक कर लेंगे। सॉल्यूशन है माइनस 7z2 प्लस 2z1, z2 आ गया यहाँ पे। इसमें से किसको पिक करना हमने, इस वाली चीज को पिक कर लिया, ये ले भाई ये टेक आ गया हमारे पास। अब शुरू करते हैं इसको, माइनस का 7z2 हमारे पास है माइनस का 5 और प्लस का 3 आयोटा और प्लस का 2 माइनस का 5 प्लस का 3 आयोटा, और इसके ऊपर क्या मौजूद है भाई कंजुगेट। कंजुगेट क्या करेगा, सॉल्व करेगा, ये इसको सॉल्व करेगा किसको, आयोटा के साथ वाले साइन को। माइनस माइनस प्लस हो गया 35 माइनस का 21 आयोटा प्लस 2 माइनस का 5 माइनस का 3 आयोटा। जी इसके बाद है 35 माइनस का 21 आयोटा माइनस का 10 और माइनस का 6 आयोटा। 35 में से 10 निकालेंगे तो कितना हमारे पास बनेगा 25, ये ले भी यहाँ पे 25 आ गया। माइनस का 27, ये ले भी यहाँ पे माइनस का 27 आयोटा। ये अब देन अब इसके बाद है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मॉडुलस ऑफ माइनस 7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट। अब इसका जल्दी से क्या ले लेते हैं मॉडुलस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 का होल स्क्वायर माइनस 27 का, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस इंटू माइनस 7 का होल स्क्वायर। जी 25 का स्क्वायर
25 का जो सा स्क्वायर है ये हमारे पास है 625 के, और इसका आंसर है 729 के। दोनों को जमा कर देंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट बन जाएगा 13। ये लें भाई, ये हमारे पास आंसर बन गया। कैसे? 9 और 5 14, 14 का 4, 2 2 4 4 प्लस 1 5, 7 और 13 की 7 और 6 कितना होता है भाई 13। ये हमारा आंसर। आप कैलकुलेटर की मदद से भी इनको ऐड कर सकते हो। ये हमारे पास क्या गया इसका आंसर। इसके बाद है लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 के नाम से, पार्ट नंबर 4। जी पार्ट नंबर 4 में हमने क्या फाइंड करना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे z1 प्लस z2 होल पावर 3 और मॉडुलस। जी इसको सॉल्व करते हैं। जी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है इसमें से फिर से इस वाली चीज को पिक करेंगे। अब मेरे पास है यहां से मैंने ले लिया टेक, किसको मैंने ले लिया z1 प्लस z2 और इसके ऊपर क्या मौजूद है क्यूब। जी z1 मेरे पास है z1 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा प्लस है। फिर उसके बाद आगे z2 की वैल्यू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर क्या मौजूद है 3। अब इसके बाद 2 प्लस 7 आयोटा माइनस का 5 प्लस का 3 आयोटा और होल पावर 3। जी इनको सॉल्व करें तो कितना आंसर मिलेगा, 2 में से 5 निकालो तो कितना आएगा हमारे पास, 2 में से 5 तो माइनस का 3, ये ले माइनस का 3 आ गया, और यहाँ पे प्लस का 10 आयोटा होल पावर 3। ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जी फॉर्मूले के मुताबिक है, फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है a का क्यूब a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। और a हमारे पास यहाँ पे है, a इक्वल है -3 के और b इक्वल है 10 आयोटा के। किसके बराबर है 10 आयोटा के, 10 आयोटा के। अब ये वाली वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है a b की जगह राइट साइड पे। ये जो सी 4 वैल्यूज हैं यहाँ पे पुट करते हैं। इसके मुताबिक है -3 का होल क्यूब, फिर उसके बाद 10 आयोटा का होल क्यूब, फिर उसके बाद 3 इंटू -3 का स्क्वायर इंटू 10 आयोटा, और प्लस 3 इंटू -3 10 आयोटा का स्क्वायर, 10 आयोटा का अब स्क्वायर है। इसको जल्दी से वाइंड अप करें। -3 का क्यूब हमारे पास है भाई माइनस का 27। जी कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए, कैलकुलेटर के मुताबिक ये काम होगा। 10 का क्यूब हमारे पास होता है 1000, आयोटा क्यूब को वैसे का वैसे ही कर दिया। फिर -3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, 9 को 3 से 27, 27 को 10 से हमारे पास बन गया 270 आयोटा, और 3 को 3 से 9, 10 का स्क्वायर 100, 100 को -9 से माइनस का 900, और यहाँ पे क्या लिख दिया आयोटा का स्क्वायर। अब इसके बाद है माइनस का 27 और 1000 आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस का 27, ये 270 आयोटा माइनस का 900 आयोटा स्क्वायर, वैसे का वैसे लिख दिया। जी ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर था, इसको फिर से लिख देते हैं। अच्छा अभी माइनस का 27,000 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, आयोटा 270 आयोटा 900 -1, माइनस प्लस माइनस हो गया, -27 माइनस का 1000 आयोटा प्लस का 270 आयोटा और माइनस प्लस 900। अब 900 और 27 क्योंकि ये दोनों के दोनों रियल हैं तो दोनों को सॉल्व करते तो आंसर आएगा 873 और माइनस का 1000 270 इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पे 730 बन गया आयोटा। जी ये आंसर हमने फाइंड कर लिया इस वाली चीज़ का। अब इसका क्या लेते हैं मॉडुलस। देन अब इसके बाद है हमारे पास है z1 प्लस z2 होल पावर 3 इक्वल्स टू 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर। अब इसके बाद है दोनों को सॉल्व करें, इस कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे और बाद में इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा। जी इसके मुताबिक 762129 और प्लस है इसका स्क्वायर लेंगे 532900। जी इनको क्या करेंगे अब ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो सा रिजल्ट बनेगा
1295029 जी, ये हमारे पास बन गया। ये किसकी मदद से करेंगे? कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। जब कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया? आंसर। इसका क्या करना है आपने? कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट लेने हैं। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 109 स्क्वायर रूट ऑफ 109। ये लें भाई, ये हमारा क्या आ गया? आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, अगर कोई सवाल की समझ ना लगी हो, कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमन पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे लाजमन शेयर करें। तब तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।